अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से गुज़रा है। आज की वीडियो में हम आपको बीन्स के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि इनकी अच्छी पैदावार किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। फ्रेश बीन्स वैरायटी के बारे में जो मेरे फार्मर दोस्त वो जानते होंगे कि इसका सबसे जो इसकी बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए जो सबसे बेहतर यानी कि जो पहला एविडेंस है वो क्वालिटी ऑफ सीड होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपने अच्छा बीज का इंतखाब करना है, तो उसके बाद आपने ज़मीन की क्वालिटी देखनी है कि ज़मीन जो है ना वो आपकी वो बिल्कुल ज़रखेज़ हो, उसमें किसी किस्म का वो कह लें कि तेज़ाबी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से इसकी पैदावार जो है ना बहुत अफेक्ट करती है। क्वालिटी सीड के बाद आपने ज़मीन को अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद जो इसमें कह लें कि अफेक्ट वगैरह आपके आते हैं कि आप इनसे किस तरह से आप बच सकते हैं, वो जो खादों का फर्टिलाइज़र का बैलेंस है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब इसकी सोइंग करते हैं उस वक़्त अगर आपने तेला या इस पे जो गाल की बीमारी आती है वो इसे कंट्रोल करना है, तो यानी पौधे में क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा बनाने के लिए पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। अर्ली ऑन आप दानेदार पोटाश जो है ना नीचे DAP के साथ आप इस्तेमाल करके इसकी इस बीमारी में इसमें क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर सकते हैं कि इसमें इतनी क़ुव्वत हो कि अगर इस पे ये बीमारी हमला करती है तो आप इसकी मदद करने के लिए ये पोटाश अवेलेबल हो हमा वक्त। और उसके बाद जब इसकी बढ़ोतरी होती रहती है तो केमिकल कंपनियां आपको पोटाश लिक्विड हालत में भी सेल करती हैं, वो दानेदार में भी हालत में सेल करती हैं। आप उसकी स्प्रे भी बाद में कर सकते हैं। लेकिन आप बीमारियों से इसके वामल को बचाने के लिए जब आप सोइंग करते हैं तो उस वक्त खादों का बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है कि आप यानी कि यही समझ लें कि कोई छोटा बच्चा है, जब वो छोटा उसकी बढ़ोतरी शुरू होती है उसको उसके वालिदैन खुराक जो बेहतर देते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है कि वो जो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसकी क़ुव्वत मदाफ़त उसमें वो यानी कि इफ़ेक्टिव होती हैं अगर उसकी खुराक अच्छी हो। अगर खुराक बुरी हो तो वो ज़ाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं कि बीमारियां हमला करती हैं। इसी तरह से ये भी क्रॉप हैं कि आप इनकी भी खुराक को बैलेंस रखें तो ये बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़त इनमें होगी। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये फसल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये यानी कि इस जगह पे मैंने वीडियो इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये बीन्स के लिए ये अच्छी नहीं है जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखें आप, ज़मीन बिल्कुल हमवार नहीं है, कहीं से ऊंची है कहीं से नीचा इसका चली गई है, और जो इसको पटड़ों का साइज़ है वो भी बैलेंस नहीं है। तो आपने ज़मीन का हमवार होना और पटड़ों का साइज़ एक जैसा होना और इनका फासला ये देखें, ये देखें यहाँ पे जब आप मिस करेंगे तो वो भी इसके प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा। तो ये चीज़ें आपने गौर रखनी है। और बीज का जो क्वांटिटी है वो 10 से 12 किलो है। कोशिश आप करें कि 12 किलो ही डालें, 10 किलो पे ना आएँ, क्योंकि जितने पौधे होंगे उतने ही उसमें वो फ्रूट लगेंगे। ये देख रहे हैं आप फ्रूट, ये देखें, ये पौधे यानी कि कमज़ोर हैं, यहाँ पे इन्होंने खुराक को बैलेंस नहीं रखा, इस वजह से इनकी पोजीशन ऐसी है। वगरना बीन्स की साइड ऊंची चली जाती है और वो उसका फ्रूट साइज़ भी अच्छा रहता है। ये ज़मीन यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको डिफरेंस बता सकें कि क्वालिटी ज़मीन का इंतखाब करें और बीज का अच्छा इंतखाब करें, फर्टिलाइज़र का बैलेंस इस्तेमाल करें, तो आपकी फसल पे जो बीमारियां आती हैं, गाल की आती है, हल्का फुल्का तेला आता है, वो उससे कंट्रोल हो जाएगी और उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे तो यही हाल होगा आपका भी। तो आप दोस्तों से मेरा बस आज इस वीडियो में यही मशवरा है कि आप कोई भी क्रॉप जो आप लगाते हैं तो आप अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, उसका बेहतरीन फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़मीन का बेहतर होना ज़रूरी है।
یہ نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ زمین ہے تو ہم نے اسے کاشت کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اس کی وہاں پہ اس کی کوالٹی اور اس کی پروڈکشن اچھی نہیں آئے گی اور آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج کا میرا مقصد آپ کو یہاں پہ ویڈیو پوسٹ کرنے کا، یا آپ نے زمین کا بہتر انتخاب کر کے، کیونکہ کراپ ٹائم بھی آپ کا لے گی، اس کی ڈیوریشن سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ زمین اچھی نہیں ہوگی، بیج اچھا نہیں ہوگا، کھادیں فرٹیلائزر اچھی نہیں ہوگی، تو آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو جس طرح یہ وقت جا رہا ہے سپیڈ سے، آپ نے ٹائم بالکل نہیں، کسی کے کوئی نہیں سمجھتا کہ ٹائم ضائع کرنے چاہیے۔ تو میرے آپ دوست ہیں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی کراپ بہتر سے بہتر ہو۔ آپ کمنٹس میں ہم کو مشورہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ کراپ کی زراعت کی بہتری کے لیے آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں، میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے بہت سارا پتہ ہے اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ہی شاید جانتے ہوں گے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے دوست بھائیوں کو، کسانوں کو، ان کی ہیلپ کے لیے جو اس فیلڈ میں آیا ہوں، تو ان کا مجھے بھی ان سے فائدہ ہو اور آپ کو بھی ان سے فائدہ ہو۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم ہر کراپ میں جتنی بھی زراعت کی یہ سیڈ کی کراپس ہیں، ہم ہر پہ آپ کو ویڈیو بنا کے اس پہ اس کی فرٹیلائزر، اس کا سیڈ کوانٹٹی، ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ان عوامل کو یکجا کر کے بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔